Hello, myself Rishikesh. I have done my MTech from IIT Guwahati and I will be teaching you thermodynamics. Thermodynamics एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। और थर्मोडायनामिक्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना है, एक थर्मो जिसका मतलब होता है एनर्जी और डायनामिक्स जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन। इस एनर्जी का ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग डायनामिक्स का अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ स्टडी ऑफ एनर्जी, इट्स ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे फ़्लो हो रही है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज हो रही है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एनर्जी, उसका ट्रांसफ़र और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अब ये थर्मोडायनामिक्स में तीन मेन कंसेप्ट है जो कि है हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। और ये तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये तीनों ये बताते हैं कि एनर्जी का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। फर्स्ट है हीट। हीट क्या है? इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्यों दिखाई देती है हमें जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो सिस्टम के बीच में। एक सिस्टम हायर टेम्परेचर में है, दूसरा सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है। जब भी ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो एनर्जी फ़्लो हो रही है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में वो हीट एनर्जी होगी। हीट एनर्जी का अगर यूनिट देखेंगे तो उसका SI यूनिट है जूल, और उसका जो कॉमन लैब में जो यूनिट यूज़ होता है वो है कैलोरी। और इन दोनों के बीच में कन्वर्जन क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, Q इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब हीट 0 से ज़्यादा है। इसी का मतलब क्या हुआ कि हीट पॉजिटिव है। तो जब भी हीट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होता है कि हीट इज़ एडेड टू सिस्टम। मतलब हीट सिस्टम को ऐड कर रहे हैं हम लोग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो चीज़ जिसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या जिसके चेंज के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो जब भी Q पॉजिटिव होगा इसी का मतलब है कि हीट सिस्टम में ऐड हो रही है, और जब भी हीट ऐड होगी इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर उस सिस्टम का इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्या है, Q इज़ लेस देन 0। Q इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या है कि Q नेगेटिव है। हीट नेगेटिव है मतलब क्या है कि हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। मतलब हम उस सिस्टम से हीट को रिमूव कर रहे हैं, और जब भी हीट को रिमूव करेंगे हम लोग तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्क। वर्क का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, इट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी कोई फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करेगा तो उस फोर्स से जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। वर्क का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, W इज़ इक्वल टू P इंटू DV। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? फॉर गैसेस इन अ पिस्टन। मतलब जब भी एक गैस को हम लोग एक कंटेनर में रखेंगे जिसके 3 वॉल फिक्स्ड है और चौथा वॉल क्या है, मूव हो सकता है, इसको हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इस अरेंजमेंट के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, P इज़ इक्वल टू DV, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर, और DV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में 2 मेन टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सपांशन वर्क। एक्सपांशन वर्क क्या है, जब भी गैस एक्सपांड होता है, गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है।
तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये जो dV दिख रहा है डेल्टा V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चेंज पॉजिटिव है और प्रेशर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो क्या मिलेगा हमें कि वर्क पॉजिटिव मिल जाएगा। तो जब भी वर्क पॉजिटिव है, इसी का मतलब क्या होता है कि सिस्टम वर्क कर रही है सराउंडिंग पे। सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के जो भी उसके आसपास है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो जब भी वर्क पॉजिटिव होगा तब क्या होगा कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रही है। सेकेंड टाइप ऑफ वर्क है कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये dV क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग ने बोला कि प्रेशर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्क हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो जब भी कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, और वर्क अगर नेगेटिव है इसी का मतलब क्या है कि सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। सराउंडिंग डू वर्क ऑन गैस, यहाँ पे गैस हमारा सिस्टम है। थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। जो भी सिस्टम हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो जो टोटल एनर्जी मिल रहा है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अभी ये मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी क्यों रहता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल एक पोजीशन पे फिक्स नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो उसके मूवमेंट के वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से उनको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो हर किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती ही है, और जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल एनर्जी मिलेगी उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी मेजरली किस पे डिपेंड होती है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। और ये कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर हायर है तो एनर्जी भी हायर होगा। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी देखेंगे। ये तीनों का रिलेशन कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q माइनस W। इसी को अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो ये डेल्टा U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम। मतलब उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है वो डेल्टा U बता रहा है। दिस इज़ इक्वल टू क्या है, ये Q अगर देखेंगे तो ये Q पॉजिटिव है। Q पॉजिटिव है मतलब क्या है कि हीट एडेड टू द सिस्टम, माइनस वर्क, यहाँ पे माइनस W है, तो ये नेगेटिव वर्क है। मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज किससे इक्वल होगा, उस सिस्टम पे कितना हीट ऐड किया है माइनस उस सिस्टम ने कितना वर्क किया है। जब भी हम लोग ये कंडीशन मिलता है कि Q इज़ इक्वल टू W, मतलब हीट जो ऐड कर रहे हैं वो इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये Q और W कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये डेल्टा U क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी का मतलब क्या है, चेन ज़ीरो है, मतलब U रिमेंस कांस्टेंट। तो जब भी Q इज़ इक्वल टू W देन इंटरनल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो हीटिंग गैस इन अ क्लोज कंटेनर। अगर हम लोग एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे
उसमें गैस डाल देंगे और उसको हीट कर देंगे, तो क्या हो रहा है देखो, उसको हीट मिल रही है, मतलब हीट ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, पर उसका वर्क क्या है, 0 है। यहाँ पे ये वर्क 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो dV चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, और हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क 0 आ रहा है। तो जब भी हम लोग गैस को क्लोज कंटेनर में हीट करेंगे तो उस केस में क्या मिल रहा है कि हीट पॉजिटिव है, वर्क 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट लॉ से क्या मिल रहा है, ये W 0 हो रहा है और ये Q पॉजिटिव है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। और चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है।